मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप चाहते हो यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी आपके जीवन में छुटकारे नहीं हो रहे, हो सकता है आपके जीवन में बीमारी हो सकता है आप कर्जे में हो सकता है आपके जीवन में कोई भी काम नहीं बन रहा हो सकता है आप टेंशन डिप्रेशन में, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो शैतान हमारे जीवन में डालता है। अब वो कैसे डालता है, हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं इन मुसीबतों से, इन प्रॉब्लम से। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया कि हम लड़ सकते हैं, इन सारे छुटकारों से पीछा छुड़ा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारा अधिकार दिया, कलीसिया को सारा अधिकार दिया है उसने। हमें उन अधिकारों को यूज करना है। कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखते रहना। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदलने वाली है, मसीह में आपके स्वभाव को बदल देगी, आपकी लाइफ को बदल देगी। और मेरा ये विश्वास, इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने जीवन में चंगाई भी देखेंगे, बरकत भी देखेंगे और प्रभु की आशीष भी आपके जीवन में आएगी। सो आप जानते हो, जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे तो उन्होंने सिखाया था कि है मेरे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छाएं जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पे हो। हमें हमारे दिन भर की रोटी दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। ये वर्ड सबसे मोस्ट है इस प्रार्थना में। यीशु मसीह ने कहा था कि ऐसे भी बोलना है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी मेरे गुनाहों को क्षमा करें। और आज एक मनुष्य छुटकारे क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि हमारे मन में ऐसे बुरे विचार पड़े रहते हैं दूसरे लोगों के खिलाफ, हमारे जो हम समझते किसी को अपना शत्रु समझते हैं। पहले तो हमें मसीह में किसी को अपना शत्रु नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मसीह में यीशु मसीह ने कहा है कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम रखना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप किसी को शत्रु मानते हो तो मेरे भाई मेरी बहन, आपका छुटकारा नहीं होगा। तो आज ही आपको घुटनों पे आना है। घुटनों पे आकर हर एक उस मनुष्य को, हर एक उस इंसान को जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हुई है, आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, सबको माफ़ कर दो। घुटनों पे आओ, सबको माफ़ कर दो। कि आज प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने मन को तेरे सामने खोलता हूँ खुदावन, उन लोगों के लिए आशीष बरकत मांगता हूँ खुदावन, माफ़ करता हूँ खुदा। हम तो प्रार्थना में कह देते हैं कि मैं भी जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी मेरे गुनाहों को क्षमा करें। हमने अपने मन को जांचा है कभी कि हमने क्या सच में उन्हें माफ़ किया है? बस इतनी सी दूर हमारी चंगाई बरकत आशीष रुकी रहती है। हम सब कुछ कर लेते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, सारे काम करते हैं, दसवांश भी देते हैं, प्रभु को सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार होता है, ऐसी कड़वाहट होती है जिस कड़वाहट को हम निकाल नहीं पाते। लेकिन ये कड़वाहट जब आपके मन से बाहर आएगी तब पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा। क्योंकि जब तक हमारे अंदर कड़वाहट है तब तक पवित्र आत्मा नहीं, परंतु शैतान का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। पवित्र आत्मा जब काम करेगा जब हम हमारे मन को साफ करेंगे। प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, लेकिन वो हमारे मन को साफ हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन की बातें हम जानते हैं, किसको हमने क्षमा किया, नहीं किया। और जब आप किसी अपने अपराधी को क्षमा करोगे तो मेरा ही विश्वास है खुदावंद आपके जीवन में तुरंत कार्य करेंगे। तुरंत आप देखोगे कि मेरी आशीष तो इतनी सी दूर थी, लेकिन मैं कभी समझ क्यों नहीं पाया इस बात को। तो ये एक बात है जो आपकी आशीष को रोक के रखती है, आपकी चंगाई को रखती है। हम कई बार चर्चेस में जाते हैं और हम प्रार्थनाएं करवाते हैं और वहाँ पर ठीक हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारा विश्वास वहाँ पर इतना मजबूत होता है। हम उस वक्त कोई भी ऐसी बात मन में नहीं लाते, क्योंकि प्रभु का भवन है। लेकिन जैसे ही घर पे आते हैं हम उन लोगों को देखते हैं, हमारे मन में वही विचार आते हैं, फिर कड़वाहट भर लेते हैं, फिर हमारी चंगाई रुक जाती है। तो आज के बाद में आपको हर एक मनुष्य को क्षमा करना है, माफ़ करना है, चाहे वो आपका कितना बड़ा शत्रु क्यों ना हो, चाहे उसने आपको गाली निकाली हो, चाहे आपको मारा हो, पीटा हो, चाहे कितना बड़ा नुकसान किया हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में साफ साफ कहा है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे वाले। क्रूस उठाने का मतलब है अपने आप को ख़त्म करना। और जब तक हम अपने आप को नम्र और दीन नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को ख़त्म नहीं कर सकते। अपने आप को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर को ख़त्म कर लें। अपने आप को ख़त्म करने का मतलब ये है कि सांसारिक अभिलाषाओं को मारना, जो हमारे शरीर में पाप को पैदा करती हैं, उन अभिलाषाओं को ख़त्म करना। जब हम उन अभिलाषाओं से लड़ लेंगे, उन्हें ख़त्म कर देंगे, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में स्टार्ट होता है। उसके बाद में हमारे जीवन में आशीष भी ठहरती है, बरकत भी ठहरती है, और खुदावंद यीशु हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज भी आपके जीवन में ऐसी गड़बड़ी है, शैतान ने गड़बड़ियाँ फैला रखी हैं, शैतान नहीं चाहता कि हम छुटकारे पाएँ, इसलिए वो हमारे मन में ऐसी बातें डालता है। लेकिन कई बार हम माफ़ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते। तो आपको घुटनों पे आना है, प्रभु यीशु मसीह के सामने जाना है
कहना प्रभु कि तेरा अनुग्रह मुझे दे खुदा। मैं बहुतों को क्षमा करना चाहता हूँ, लेकिन खुदावंद मेरा स्वभाव ऐसा, मैं नहीं क्षमा कर पाता हूँ खुदा। मुझे माफ़ कर प्रभु, और मुझे ऐसा मन दे प्रभु जी, ताकि मैं सबको क्षमा कर पाऊँ प्रभु। क्योंकि तेरे अनुग्रह के बिना, तेरी दया के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता प्रभु। मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं उन लोगों को क्षमा कर सकूँ, और तू भी मुझे क्षमा करे प्रभु। तो मेरे भाई मेरी बहन, आपको यह प्रार्थना करनी है, खुदा उनके सामने आंसुओं के साथ जाना है, और मेरा विश्वास है खुदा आपको छुटकारे देगा, आशीष देगा और बरकत देगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे पहली बार आए हो, ऐसी ही मस्त वीडियो देखने के लिए जो आपके जीवन में प्रभु की आशीष और बरकत को भर देंगी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।